75 वर्ष से सड़क के लिए तरस रहा है डूबा। बिहार सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेदर्दा दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो। तो देखिए यहाँ पर दर्द दे दिया गया है, बाकी दवा कोई भी गाड़ी कोई भी एम्बुलेंस इस रास्ते से आने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। पैदल तो आदमी जा नहीं सकता, मरने की स्थिति में है। हम लोग लेकर जा रहे हैं इस पाकी में होते हुए, इस पे दलदल में से होते हुए गुजर रहे हैं हम लोग। मुख्यमंत्री हैं तो ये मर चुके हैं डुबा गांव के लिए। आवाज आ रही है, मतदान नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अरे नहीं करेंगे तो शंभू भाई का क्या होगा, हिंदुत्व का क्या होगा महाराज? सनातन रहकर क्या करेगा जब हम भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, एनडीए सरकार मुर्दाबाद। यह देख करके लोगों की दुर्दशा देख करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिवंगत हो गए। इन्हें फूल माला चढ़ाया गया है। माननीय नीतीश कुमार स्वर्गीय हो गए। स्वर्गीय हो गए यहाँ के सांसद माननीय सुधाकर सिंह, सांसद बक्सर, और स्वर्गीय हो गए माननीय शंभूनाथ यादव, विधायक ब्रह्मपुर। यह है बक्सर। इसी बक्सर के रास्ते कभी विश्वामित्र जी आए थे और यहीं से जनकपुर ले गए थे राम लक्ष्मण को। आतताई शक्तियों का यहाँ प्रभाव था तो सुबाहु और अन्य राक्षसों के साथ ताड़का का भी संहार किया। नो रोड नो वोट। समस्त डुबा ग्राम वासियों की तरफ से सत सत नमन। हमारे गांव डुबा के लिए मृत हो चुके सभी जनप्रतिनिधियों को भावभीनी श्रद्धांजलि। 75 वर्ष से सड़क के लिए तरस रहा है डुबा। बिहार सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिहार सरकार शर्म करो, बिहार सरकार शर्म करो, बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन शर्म करो। एक मरीज जिन्हें चारपाई पर लिटा रखा है लोगों ने, 112 का कोई असर नहीं है, 108 यहाँ आ नहीं सकता, और कोई भी गाड़ी कोई भी एम्बुलेंस इस रास्ते से आने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। पैदल तो आदमी जा नहीं सकता और गाड़ी कैसे आएगी। यह यहाँ के विधायक हैं शंभूनाथ यादव, और यह है सुधाकर सिंह, सांसद बक्सर, और यह है माननीय नीतीश कुमार जो अब दिवंगत हो गए। इन्हें स्वर्गीय कहते हुए कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। अरे मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है। अरे मुख्यमंत्री तो के लिए ये मर चुके हैं। मुख्यमंत्री हैं तो ये मर चुके हैं डुबा गांव के लिए। डुबा गांव के लिए कुछ नहीं किए हैं। यहाँ के लोग अंग्रेजों के समय में भी गुलाम थे और उनके कार्यकाल में भी गुलाम हैं। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजयकांत ठाकुर। विजयकांत ठाकुर कह रहे हैं कि हमारे लिए मर चुके हैं। तो देखिए सुनिए, हाँ, यहाँ के भोजपुरी के भीष्म पितामह गायत्री ठाकुर थे। हाँ, भोजपुरी का रत्न कहा गया है इनको। यह गाना गाए थे कि बेदर्दा दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो। तो देखिए यहाँ पर दर्द दे दिया गया है, बाकी दवाई का कोई ठिकाना नहीं कि दवाई कब मिलेगा। ये देखिए ये मरने की स्थिति में है। हम लोग लेकर जा रहे हैं इस पाकी में होते हुए, इस पे दलदल में से होते हुए गुजर रहे हैं हम लोग यहाँ से। देखिए सांस चल रही है अभी ना, सांस चल रही है नहीं चल, इससे हमारे भारतीय सरकार का, बिहार सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? कहा गया है और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। और दीवानों ने इस दुनिया में, क्या है आगे, दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दबा रखा है। दोस्तों यह पीड़ित लोग हैं। आप देख रहे हैं मातृशक्ति को, उस तरफ आप देखेंगे बच्चे भी हमारे खड़े हैं, विद्यालय भी यहाँ शिक्षण संस्थान है। कौन कौन सा शिक्षण संस्थान है ठाकुर साहब? यहाँ पर देखिए एक मध्य विद्यालय है, हाँ, जहाँ पर 1 से लेकर 8 क्लास के बच्चे तक पढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, और यहाँ के जो शिक्षक हैं, कोई बलिया से आते हैं, कोई डुमराव से आते हैं, कोई बक्सर से आते हैं, कोई गाजीपुर से आते हैं। दूर दूर से यहाँ पर शिक्षक पढ़ाने के लिए आते हैं। हमारी बिहार सरकार बीपीएससी भर्ती में हजारों लाखों शिक्षकों को बहाल की है, लेकिन उन शिक्षकों को घर से चलकर विद्यालय तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं दी है। तो आप लोग क्या करेंगे? मतदान चुनाव शुरू हो गया है, अब अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्या करेंगे? मतदान नहीं करेंगे? नहीं, सही सही है।
अरे ऊपर से बाहर से आवाज आ रही है, मतदान नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अरे नहीं करेंगे तो शंभू भाई का क्या होगा? अरे चले जाए, डूब जाए, मर जाए। फिर सुधाकर सिंह जी का क्या होगा? ये भी चले जाए। उनको नहीं है तो हमको भी उनकी परवाह नहीं है। और नीतीश कुमार जी का क्या होगा? हीरो मतदान तो होगा। मतदान नहीं होगा तो नहीं होगा। पूरे मतदान वासियों का यह निर्णय है और अटल निर्णय है। कोई जब नेता आएगा पगड़ी पटकेगा, फिर विश्वास दिलाएगा एक बार और हम इसको बनवाएंगे। फिर रोड से बाहर रखेंगे। अरे फौजी साहब इधर आइए, थोड़ा और आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, बस वही। और फिर नीतीश कुमार का भाषण भी होगा, फिर सनातन खतरे में भी होगा। हिंदुत्व का क्या होगा महाराज? सनातन रहकर क्या करेगा जब हम ही नहीं रहेंगे? अच्छा, हमारे गांव नहीं रहेगा। अच्छा। हमारे पूर्वज का बंधा हुआ बसगीत नहीं रहेगा तो सनातन से हम क्या करेंगे? अच्छा। उस मुख्यमंत्री से क्या हमको फायदा? क्यों भाई हाथ उठा के कह रहे हैं कि मतदान नहीं करेंगे? रोड नहीं तो यदि हमारी आवाज बहरे कानों तक सुनाई दे रही हो, बहरे कानों से अभिप्राय यह सिंबॉलिक रूप से मरे हुए हैं अभी, लेकिन इनकी निगाह में अब यह जिंदा नहीं है। इनकी निगाह में इनका वजूद समाप्त हो गया है। आजादी के इतने वर्षों बाद अमृत काल, बहनों भाइयों, अमृत महोत्सव। जब यह भाषण होगा तब भी वोटवा नहीं देंगे? नहीं देंगे। अरे यह भाषण होगा ना, यही तो है अमृत महोत्सव। नरेंद्र मोदी जी का यह अमृत महोत्सव, यह अमृत है। आप लोग चुरुआ से उठाइए, घपेल लीजिए, पी लीजिए, अमर हो जाइएगा। यही अमृत है, यही अमृत है, इसको घपेल लीजिए। घपेल लीजिए। यह है, कुछ देहाती भाषा भी सुनते रहिए और पीड़ा को भी जानते रहिए। माताओं के चेहरे पर आप देख सकते हैं, बच्चे आंसू रोते हैं। और विद्यालय एक ही रास्ता है गांव का। कौन सा गांव है भाई? डूबा क्यों डूबा? अपने डूब गया इन मृतक जनप्रतिनिधियों द्वारा। डूबा इसलिए डूबा, हम बताएं? बताइए। डूबा इसलिए डूबा कि डूबा जाति में बटा है, डूबा वर्ग में बटा है, डूबा अपने अपने बिरादरी में बटा है, डूबा के अलग अलग बिरादरी के नेता है। इसलिए डूबा 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। यह डूबा की ही बात नहीं है, अकेले डूबा की बात फौजी साहब नहीं है। यह जो लोग भी ऐसी समस्याओं से पीड़ित है, उसके मूल में यही है कि चाहे जो हो ओटवा तो उसी को देंगे, चाहे जो हो जाए। पता लगा है साड़ी वाड़ी बटी है, रात को चादर बटा है, साड़ी नहीं बटी है। रहते हैं हमारे विधायक जी, समूना जाओ साड़ी मारते रहते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, चलिए राय साहब आप है ना? इसके पहले एक सांसद थे, क्या नाम था उनका? मंत्री भी थे, अश्विनी चौबे के समय में तो यह सब हुआ नहीं। उनके समय भी सवाल नहीं, सवाल करेंगे लोग कि अश्विनी चौबे जब यहाँ के मिनिस्टर थे, यहाँ के सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, स्वास्थ्य मिनिस्टर थे, मोदी जी के बहुत करीबी थे, बाबा भी थे। अरे एक केंद्र वाला बाबा, एक आपका बाबा जो पहले सांसद थे। तो आप बतिया बात पूरी हो जाइए। बोल लीजिए। तो उस समय तो हुआ नहीं। और अब यह प्रतिनिधि हैं, आरजेडी के हैं विधायक, आरजेडी के ही हैं कौन? सांसद सुधाकर सिंह जी। और यह तो किसी दल के नहीं है। नीतीश कुमार किस दल के हैं महाराज? निर्दल कहिए, निर्दल। अच्छा, मतलब पलटू चाचा। तो पलटू चाचा तो किसी दल के लोग मानते नहीं है, तो इनका विरोध तो हो जाएगा। लेकिन और लोगों का क्या होगा? देखिए, अश्विनी चौबे का बात हुआ। हाँ। तो यहाँ के जो विश्व पितामह गायत्री ठाकुर थे, भोजपुरी के रत्न थे। हाँ। उनके बारे में कहे थे, किला मैदान से दहाड़ के बोले थे अश्विनी चौबे जी कि गायत्री ठाकुर जी का मूर्ति बैठाएंगे। तो मूर्ति बैठा भी दिए और यहाँ का रोड बनवा भी दिए। अच्छा, तो उनसे क्या हम लोग कहा करेंगे? तो एक मुर्दाबाद उनके नाम का भी हो जाना चाहिए। अगर हाँ चलिए, तब आप ही लोग लगाइए। अश्विनी चौबे मुर्दाबाद, अश्विनी चौबे मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, एनडीए सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, लालू यादव मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, डूबा गांव के सभी जनप्रतिनिधि मुर्दाबाद। अब
हमें विश्वास हुआ कि सत्ता भी मुर्दाबाद और विपक्षी भी मुर्दाबाद, कभी उनकी सरकार रहेगी कभी इनकी सरकार रहेगी और डूबता रहेगा। इसलिए मुर्दाबाद सत्ता का भी और मुर्दाबाद विपक्ष का भी। थोड़ा सा और चल करके प्रतीकात्मक दोस्तों आपको लगेगा, इतने में कई लोग आएंगे और मक्खनचुआ आएगा, कहेगा शर्म नहीं लग रही है, मरीज बीमार है और हॉस्पिटल उसे नहीं पहुंचा रहे हैं और लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों यह प्रतीकात्मक मरीज है, असली मरीज नहीं है। और पानी भी आ गया है। तो दोस्तों यह डूबा गांव है, बक्सर जिला है, प्रखंड सेमरी है। देखिए बक्सर जिला है, विधानसभा पड़ता है बरहमपुर। बरहमपुर विधानसभा के अंतर्गत सेमरी ब्लॉक है। सेमरी ब्लॉक का गंगौली पंचायत का यह गांव डूबा है। और इसी गांव से भोजपुरी के रत्न भीष्म पितामह गायत्री ठाकुर जी निकले थे। उस गांव का यह देखिए दुर्दशा। हमारे नरेंद्र मोदी जी ग्राम सड़क योजना निकाले थे, उस ग्राम सड़क योजना का ये लोग भुजना बना खा लिया है। देख लीजिए भुजना ये लोग का, ग्राम सड़क योजना का भुजना बन गया है। हाँ। और इन लोगों ने सबका मुर्दाबाद किया, इसलिए मैं खुश हूं और इस मामले को मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर के हर जगह प्रेषित करता हूं। ये असली मरीज नहीं है, यह किसी गांव के पट्टे हैं जो थोड़ी मतलब दमदार हैं और इनको मजा भी आ गया। अब यह देख करके इनकी तबीयत खराब हो गया। जगिए साहब बैठ जाइए उठ के, देखिए इनको आप लोग बैठ जाइए। यह देख करके लोगों की दुर्दशा देख करके यह मरीज भी उठ गया और इसने कहा कि हम चाहे मरेंगे चाहे जिएंगे, अब तुम लोग हमारे लिए मत मरो। और यहीं से आज के इस जन आंदोलन का हम उपसंहार करते हैं और इनके गुड सेंस की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे जनतंत्र भूषण से विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम नमस्कार और यहाँ के लोगों का हौसला बढ़ाता हूँ। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है और जब जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आऊँगा। धन्यवाद, शुभकामना।